मुरादाबाद के उमरी कलां और कुंदरकी नगर पंचायत में सोमवार को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर से सियासी पारा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन उनके हत्यारों के घर पर बुलडोजर नहीं चला। ओवैसी ने अतीक और अशरफ की गोली मारने वालों की संज्ञा गोडसे की नाजायज औलाद कहकर दी। AIMIM के अध्यक्ष ने कहा, बुलडोजर पर क्या सिर्फ असद का नाम लिखा है? पुलिस वालों की मौजूदगी में कोई गोली मार देता है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके। बुलडोजर पर सिर्फ असद का नाम लिखा है। वे नहीं चाहते कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चले। आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने के प्रयास होने चाहिए। किसी के अपराध की सजा उसके परिवार को क्यों देनी? उन्होंने कहा कि गांधी के कातिलों को भी सिर में गोली नहीं मारी गई थी। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की ताकत होती तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज की घटना पर अखिलेश नाम लेने से क्यों डरते हैं। भीड़ से मुखातिब होकर कहा कि बताइए अब भैया अखिलेश कहाँ हैं? मैं आपकी लड़ाई लड़ने आता रहूंगा। अखिलेश सिर्फ AC में बैठकर ट्वीट करते हैं। आह्वान किया कि आप लोग मजलिस के जरिए अपने नेता तैयार करेंगे। आपकी आवाज उठाने वाली लीडरशिप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलता हूं और बोलता रहूंगा। आपसे पूछता हूं कि आप गूंगों का साथ क्यों देते हैं? हमें भाजपा की B टीम बताने वाली कौन सी टीम से हैं वह तो बताएं। योगी मोदी को अखिलेश नहीं हम हरा कर दिखाएंगे। वैसी ने कहा कि आप लोग कब तक वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बने। उसके साथ है और इनको 2024 में बिहार में समाज के वोट की जरूरत है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया, हामिला थी बिल्किस बानो, उसका रेप हुआ, उसकी मासूम बच्ची को उसकी आंखों के सामने उसका कत्ल किया गया। बिल्किस बानो के रिश्तेदार महिलाओं का रेप हुआ और उनका कत्ल हुआ। उसके कातिलों को गुजरात की बीजेपी की सरकार छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि छोड़ने वालों की ताकत थी। वो कातिल थे, मुजरिम थे, मगर छोड़ा इसलिए क्योंकि उनके पास सियासी ताकत थी। अब थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम में वो ताकत है? क्या तुम में वो ताकत है? वो ताकत नहीं है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है। तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है। तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो। मुझे इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो। मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं। मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के असमत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया। एक दलित IAS ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता। कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको B टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं। हम पूछते हैं